मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न हो गए हैं। निर्वाचन के बाद दमोह नगर पालिका की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। 39 पार्षद वाली दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय को 24 पार्षदों ने अपना मत देकर विजयी बनाया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती सुषमा विक्रम ठाकुर निर्वाचित घोषित हुई हैं। उन्हें 20 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए गए विक्रांत गुप्ता को महज 15 वोट ही मिल सके और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी बनाए गए मनीष शर्मा को 19 वोट मिले। इस तरह दमोह की नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। दमोह नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए ट्वीट किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने के बाद कांग्रेस समर्थकों में जश्न का माहौल है। कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा और दमोह विधायक अजय टंडन ने नगरपालिका अध्यक्ष में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत पर जनता को धन्यवाद दिया, साथ ही इसे जनता की जीत बताया। कांग्रेस प्रत्याशी के दमोह का प्रथम नागरिक बनने पर क्या कहना था श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय का, और क्या बोले दमोह विधायक अजय टंडन, साथ ही क्या कहना था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विक्रांत गुप्ता का, आइए सुनाते हैं। मैनेजमेंट रहा और आगे आप क्या करेंगे? आगे अपन ने जो वादे किए हैं वो यानी कि जनता से और पार्षद से सब पूरे किए जाएंगे। स्वच्छ प्रशासन का वादा है अपना। तो कैसे लग रहा है आपको कि 17 आपके पार्षद थे और आपको 24 मिल गए, तो क्या मानते हैं कि क्यों मिले आपको? जैसे कांग्रेस और सबके प्रयास से जीत का श्रेय आप किसको देंगे? पूरी पार्टी को और यानी कि अपने पार्षदों को। अब आप समन्वय बना के सबके साथ किस तरीके से काम करेंगे? क्या आप सबकी सलाह से नगर पालिका चलाई जाएगी। कोई ऐसा कुछ बड़ा काम है जो शहर के लिए आपको करना हो, विकास के लिए, ऐसा कोई आप? अब जो भी शहर के सामने आती जाएंगी समस्या वो यानी कि पूरी की जाएंगी। ओके। पहले तो मैं जनादेश को और ईश्वर की इच्छा को शिरोधार्य करता हूँ। कई बार क्या होता है, मैंडेट की डिमांड कई लोग करते हैं, मैंडेट किसी एक को मिलता है। थोड़ा विलम्ब होने से कई बार जो लोग प्रतिस्पर्धा में होते हैं मैंडेट की, वो कई बार विरोध में भी बदल जाता है, और यदि समय अच्छा मिल जाता है तो धीरे धीरे नाराज़गी कम हो जाती है। वैसे मैं अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा। इस हार की समीक्षा पार्टी द्वारा की जाएगी। थोड़ा सा मैंडेट लेट हुआ, और भी कई कारण हैं। बहुत जल्दी पार्टी द्वारा समीक्षा करके आप सबको एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि रात में अचानक से घोषित किया गया, पहले 2-4 दिन समय मिलता तो बहुत कुछ बदलाव होता। हाँ, अगर कुछ 2-3 दिन का वक्त मिल गया होता, 2 दिन का वक्त, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। और कांग्रेस के प्रत्याशी मंजू वीरेंद्र राय द्वारा करोड़ों रुपए बांटे गए, घर घर जाकर थैले दिए गए,
लालच, भय, इस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव को जीता है। बहुत अधिक पैसा उन्होंने बांटा है। ये सब तथ्य आपके समक्ष आ जाएंगे। अभी तो ये कहना मुश्किल है, समीक्षा के बाद ही ये कहा जा सकता है। पार्टी की गुटबाजी का कोई असर पड़ा क्या? अब थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। देखिए, कल भी हमने अपने इंटरव्यू में आप लोगों से कहा था, हम जो चुनाव जीत कर आए हैं, दमोह की जनता ने मैंडेट तो हमें पहले ही दे दिया था, क्योंकि हमारा ही दल सबसे बड़ा दल था। 17 हमारे पास थे, 14 किसी के पास थे, कुछ निर्दलीय थे और कुछ अन्य दल के थे। हमने कल अपील की थी कि हम एक नगर पालिका में स्वच्छ प्रशासन देंगे और बढ़िया किस्म से जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जो भी हमसे जुड़ना चाहता है हमारी कांग्रेस पार्टी से, वह किसी भी दल का हो, कोई भी विचारधारा का हो, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले थे। और आपने देखा, इसी माध्यम से हम 17 से 24 पर पहुंचे। उपाध्यक्ष में वोटें कम क्यों हो गई? वो अलग अलग, देखिए क्या होता है, कहीं कहीं कुछ व्यक्तिगत भी संबंध और वो भी होते हैं शायद। लेकिन जिला पंचायत में भी ये हुआ था, हम 4 थे, हम 10 पर पहुंचे थे। कहने का मतलब ये है कि पार्षदों से लेकर जनता तक का विश्वास कांग्रेस के प्रति है, तभी तो आज हम इस संख्या को बना पाए। टीएसएम आपके साथ रहा? जी, टीएसएम टीम सिद्धार्थ मलैया जी, वो आपके साथ रही? टीएसएम टीम सिद्धार्थ मलैया हमारे साथ रहे। कौन रहा कौन नहीं रहा, आज सवाल इस बात का नहीं है। ये तो अपने आप में उदाहरण है। 17 से 24 अगर होते हैं तो कोई ना कोई तो हमारे साथ में रहा है। नहीं तो आपको किस पर अब देखिए, ऐसा है, राज की बातें हैं, राज को राज रहने दो। मैं आज के इसके लिए हमारे प्रदेश के नेता और हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को और दूसरा धन्यवाद दमोह की जनता को देना चाहता हूं। दमोह जिले की जनता ने जो कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, पहले हम जिला पंचायत का चुनाव जीते, उसके बाद नगर पालिका जीते, पथरिया नगर पालिका जीते और हिंडोरिया में निर्दलीय जीता है। इस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। मेरे कुछ पत्रकार साथी हैं जो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैंने कल उनसे मिल के कहा था कि कल का रिजल्ट खुलेगा तो आप देखना, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनेगा। पथरिया की भी बहुत खुशी है और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी आप लोगों के आशीर्वाद से बना है। तो मैं दमोह की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनने जो हमें जीत दिलाई है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की पार्टी के लिए जीत मिली है और ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है। जिला पंचायत की जीत हुई है, नगर पालिका की जीत हुई है और आने वाले समय में 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का पूरा सहयोग, सत्ता में नहीं होने के बाद भी जहां जहां हम लोगों को ज़रूरत थी, हम लोगों को हर जगह निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने और मीडिया के लोगों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूं। और चाहता हूं कि आने वाले समय अगर हम लोगों की कोई कमी है तो आप उसको भी हम लोगों को दिखाना, ताकि हम उसमें सुधार करें और दमोह जिले को एक अच्छा प्रशासन दे सकें। कांग्रेस के साथ कौन रहा, कैसे वोटें बढ़ गई? देखिए, अब इसको पर्दे में रहने दो तो ठीक है। हम लोगों को 17 से 24 बने हैं, ये उन लोगों का वोट है हम लोगों को जो दमोह के विकास में सहयोग चाहते थे। और मैंने पहले भी कहा था, हमारे जो साथी हैं उनसे मैंने सबसे कहा था कि जब रिजल्ट खुलेगा, एक इंटरव्यू हुआ था 2 जगह, उन इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आप इसको संभाल के रखना, हमें फिर से चाय पे बुलाना, हम अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे। तो मैं आज एक बार पुनः दमोह जिले की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिनने 17 पार्षद हमारे जिताए थे। उस दमोह की जनता का हृदय से बार बार नमन करता हूं और चाहता हूं कि हम लोगों को भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि हम दमोह की जनता के हित में अच्छा काम करें। हम लोगों समय समय पे जनता के साथ में रह के और जो समस्याएं रह गई हैं उन समस्याओं का निपटारा करें, जिला पंचायत में भी और नगर पालिका में। उपाध्यक्ष में वोटें कम कैसे हो गई? देखिए, ये चुनाव कुछ व्यक्तिगत चुनाव भी रहते हैं, कभी किसी की पसंद कोई व्यक्ति रहता है, कभी किसी की पसंद कोई व्यक्ति रहता है। अध्यक्ष में हम लोगों का टारगेट था कि पहले अध्यक्ष बन जाए, फिर उपाध्यक्ष में चुनाव में हम लोगों को भी थोड़ा भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि हमारी 2-3 वोट कम क्यों हुई, पर जीत महत्वपूर्ण होती है, भले ही 1 वोट से जीते हैं। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि हम लोगों की जीत हुई है।
अब इसकी समीक्षा हम बाद में करेंगे कि अंदर क्या हम लोगों को जाने तो मिला नहीं है। अब जो रणनीति हमने बना के भेजी थी वो यह गुप्त मतदान है। गुप्त मतदान की मर्यादा रखते हुए नगर के विकास के लिए वोट दिया है। जो निर्णय आया उसको स्वीकार करते हैं। जहां अध्यक्ष के लिए कांग्रेस को 24 वोट मिले, वहीं उपाध्यक्ष में 20 वोट रह गए, क्या मानते हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ का बैठ के वो समीक्षा करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हम तो जहाँ थे हम वहाँ हैं, परंतु हो सकता सेंध वहाँ लगी हो। पार्टी को शिकस्त मिली है, कांग्रेस का अध्यक्ष नगर पालिका में बन गया है, क्यों ऐसा हुआ है और किसकी इसमें जवाबदारी है, किसके कारण? देखिए, जनता ने जो हमें बहुमत दिया था उसके आधार पर हम जनमत से खुश थे। 14 पार्षद हम जीत करके आए थे और उसके बाद भी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके वो नगर पालिका बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हुए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे वो सभी एक रहे। इसके लिए मैं उन सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो मिलकर के मेहनत की है उसके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी चूक रही जिससे हम दूसरे लोगों को अपने साथ लेने में असफल रहे, इसलिए हमारी नगर पालिका। अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर और आप पर भी आरोप लगे थे षड्यंत्र के। इस बार किस पर षड्यंत्र का आरोप है? देखिए, इसमें ये सिंबल से चुनाव होते हैं। सिंबल से जितने हमें पार्षद मिले थे उससे ज़्यादा हमारे लिए वोट मिली है, तो निश्चित है इसमें किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप जैसी कोई बात नहीं है।